नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबका स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात उच्च शिक्षा की करने जा रहे हैं। जी हाँ, उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर कल नए राज्यपाल या कहे कुलाधिपति पहली बार बिहार के सभी वाइस चांसलरों के साथ मिल बैठकर बातचीत की है। उस बातचीत में दो महत्वपूर्ण बातें सामने आई। एक कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और आज शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की उतनी ही बदनामी है। कैसे दूर होगा, इस पर सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात कि समस्या का समाधान के लिए राजभवन ने बैठक नहीं बुलाई है। समस्या के समाधान पर चर्चा के लिए भी राजभवन नहीं बुलाई है। आप वाइस चांसलर हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप खुद निर्णय लेंगे, आपकी जो समस्या है उसका खुद हल निकालिएगा कि राजभवन और सरकार हल निकालेगा। आप तो स्वतंत्र इकाई है ना। क्या उम्मीद करते हैं कि राजभवन और सरकार मिलकर विश्वविद्यालय को गवर्न करे? क्या आप स्वतंत्र होकर काम करिए। कहां समस्या? आप अपने आप को समझिए कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है। हम लोग तो इसी आपको आपसे मिलने जुलने बात करने के लिए एक पद का सृजन किया गया। कैसे पढ़ाई होगी, कैसे छात्र आएंगे, रिजल्ट बेहतर कैसे आएगा, बिहार का गौरवशाली इतिहास कैसे लौटेगा, आप लोग इस पर महारत है। तो इसमें सरकार और प्रशासनिक प्राधिकारी और गवर्नर क्या करेगा? मतलब सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्णय लेने की खुली छूट दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर राज्यपाल महोदय विश्वविद्यालय से चाहते क्या है? कुलपति को खुली छूट से क्या बातें सामने आ सकती हैं? कौन सा सुधार हो सकता है? क्योंकि राज्यपाल महोदय सबसे बड़ी समस्या बिहार के हायर एजुकेशन में है छात्रों का नहीं आना। सबसे बेहतर कॉलेज जो है वहां भी छात्र नहीं आ रहे। कॉलेज में कॉलेज जैसा माहौल ही नहीं है। यूनिवर्सिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की भी स्थिति कमोबेश एक ही जैसी है। स्टूडेंट नहीं आते। स्टूडेंट कोचिंग में पढ़कर क्लर्क की तैयारी करते हैं, कोचिंग में बैठकर रेलवे की तैयारी करते हैं, कोचिंग में बैठकर दरोगा बहाली की तैयारी करते हैं, कोचिंग में बैठकर सिपाही बहाली की तैयारी करते हैं। कोई कॉलेज नहीं जाता है। तो आज के तारीख में सबसे प्राथमिकता यही है कि कॉलेज में पढ़ाई हो। कॉलेज पढ़ाई का काम छोड़ दिया है। जिनको पढ़ाने की जिम्मेवारी थी उसने अपना जिम्मेवारी निर्वहन छोड़ दिया है। तो आप देख लीजिए, कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग संस्थान खुल गया है। कोचिंग संस्थान खुलने की वजह क्या है कि स्कूल और कॉलेज जो है सो का सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। इसलिए तो आप देख रहे हैं इतने हर छोटे छोटे शहर में भी कोचिंग है। तो राज्यपाल महोदय, कुलाधिपति महोदय जी, सबसे बड़ी चुनौती है कि कॉलेज तक छात्र कैसे पहुंचे ये पहले सुनिश्चित हुई। और सरकार के एजेंडे के सहारे एजुकेशन नहीं चल सकता है। आप ये तो देखिए कि जहां आप एडमिशन ले रहे हैं छात्र छात्राओं का, उसका दायरा क्या है, वहां किस विषय के छात्र छात्राओं की संख्या है। आप उसी तरीके से वहां असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की पोस्टिंग करिए। तब तो मान लीजिए कि आप एक ही कॉलेज में साइंस भी पढ़ाई हो रहा है, आर्ट्स भी पढ़ाई हो रहा है, कॉमर्स भी पढ़ाई हो रहा है, और आपके पास शिक्षक नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। बेहतर रिजल्ट आ सकता है क्या? आज अभी देखिए जितने रिजल्ट आए हैं, आप देख लीजिए ना। आपके यहाँ से ग्रेजुएशन करने वाले छात्र 60,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो रही है।
लेकिन आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके विश्वविद्यालय में पढ़कर लोग प्रोफेसर नहीं बन रहे हैं, डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, चपरासी तक नहीं बन रहे हैं, और बजट 7,000 करोड़ का है। तो कुलाधिपति महोदय, सुधार वहां होना चाहिए। और वाइस चांसलर की जिम्मेवारी, पढ़ाई कहाँ रहा? वाइस चांसलर, सारे बिहार के वाइस चांसलर किस काम में लगे हुए हैं? आप जैसे अभी जैसे जो चीजें सामने आ रही है कि भाई पोर्टल, कितना पोर्टल के पीछे लोग पड़े हुए हैं। भारत सरकार के पोर्टल के सहारे काम करें, ये होता दिख नहीं रहा है। वहां कुछ अलग पोर्टल को लेकर व्यवस्थाएं हो रही है। तो ये सिर्फ उगाही और कैसे धनराशि ज्यादा से ज्यादा हमारे विश्वविद्यालय को मिले, बस खेल यही है। फंड जनरेट कैसे हो, खेल यही है। अरे भाई, इस कॉलेज में क्या है, विश्वविद्यालय में क्या है? छात्र, कर्मचारी और शिक्षक। लेकिन उस पर कहाँ चर्चा होती है? क्योंकि उस पर चर्चा हो तो सुधार की बात सामने आएगी। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों के सहारे यह समझा जा सकता है कि गवर्नर साहब की बैठक का परिणाम आने में तो वक्त लगेगा, लेकिन जो मूल चीजें हैं विश्वविद्यालय में, जब तक उस पर ध्यान केंद्रित नहीं होगा वाइस चांसलर का, तब तक ये सारी बैठकें बेमानी ही है। क्योंकि इस बैठक में जो भी निर्णय हुआ होगा या जो भी निर्णय के इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी, उसमें विश्वविद्यालय की जो भूमिका हो सकती है, वो भूमिका छात्र को लेकर है ना। और वही कह सकते हैं कि दूर दूर तक वो उसको लेकर कोई चर्चा ही नहीं है। आप वोकेशनल कोर्स खोले, बहुत सारे विश्वविद्यालय में छात्रों से पैसे लिए, रिजल्ट समय पर नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे, आपने भी कहा कि पत्रकारिता का कोर्स पढ़ाई होनी चाहिए। पत्रकारिता की पढ़ाई, प्लेसमेंट कहाँ है? बिहार में पत्रकारिता जैसे विषय को पढ़ाने वाले लोग कौन है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर समग्रता से विचार करने की जरूरत है। नहीं तो इसी तरीके से गवर्नर साहब आएंगे, बैठकें करेंगे, वाइस चांसलर की बहाली होगी। अभी 2 और विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की बहाली होनी है। सरकार से लेके और सत्ता में बैठे लोग, हमारे लोग वाइस चांसलर बन के जाए, इसी खेल में लगे रहते हैं, इसी जुगत में लगे रहते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय, कॉलेज की स्थिति सुधरे, इस पर कौन बात करने को तैयार है? और अगर ये स्थिति रही तो गवर्नर साहब, बिहार का गौरवशाली इतिहास के लौटने की बात तो छोड़िए, आने वाले समय में कॉलेज सिर्फ देखने में खूबसूरत दिखे, डेंटिंग पेंटिंग आपको दिखे, छात्र दूर दूर तक ना दिखे, तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।